यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका वचन 15 से हम पढ़ लेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। बड़ा सिंपल सा वचन है। थैंक यू जीसस। बस इतना ही। तो नहीं गया। हाँ, क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ पे दो बात है, एक है प्रेम और दूसरी है आज्ञा का मानना। लेकिन सबसे पहला जो बात आता है वो है प्रेम। क्या आता है? प्रेम। परमेश्वर बोलता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखता है, मतलब आज्ञा मानने से शुरुआत नहीं होती है मसीहत की। मसीहत की शुरुआत होती है परमेश्वर से प्रेम करने से। समझे? मसीहत की शुरुआत किससे होती है? प्रेम रखने से शुरुआत होती है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो आपकी जिंदगी की शुरुआत होती है मसीहत में। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर के आप पास में जाना शुरू करते हो। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, आप संडे को संगति में आओगे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, आप परमेश्वर की बातों को मानोगे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो तो आप परमेश्वर के लिए निर्णय लेकर के आगे आने की कोशिश करोगे। तभी करोगे जब आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे। इसलिए सबसे पहले क्या आता है? प्रेम आता है। सबसे पहले क्या आता है? प्रेम आता है। हालेलुया। आपकी मसीह में जर्नी, आपका मसीह में जो सफर शुरू होता है, कैसे शुरू होता है? प्रेम से। परमेश्वर से प्रेम करने से शुरुआत होती है। यदि आपकी जिंदगी में आपका आपके परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, आप मसीहत की शुरुआत ही नहीं कर सकते। इसका एक उदाहरण, जब आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, आपके जो भी बच्चे हैं, आप अपने बच्चे से प्यार करते हो, इसलिए आप उसके लिए सारी उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने की चाह रखते हो। जिसके बच्चे नहीं है उसका कोई तो होगा, है ना भाई साहब? हम जिनसे प्यार करते हैं, हम उनके लिए कुछ ना कुछ करने का मन रखते हैं कि यार ये मेरा प्यारा दोस्त है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आप जब उससे प्यार रखते हो तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हो। आप उसके लिए सारे त्याग करने के लिए कोशिश रखते हो। आप उसके लिए सारे रूल्स रेगुलेशंस तोड़ने की कोशिश में रहते हो। आपको यदि उसके पास जाना है, बीच में ट्रैफिक आ गया, तो आप उस ट्रैफिक को तोड़ करके भी निकल जाओगे, क्योंकि आपको लेट हो रही है उससे मिलने की। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति से प्यार रखते हो। और जिस व्यक्ति से आप प्यार रखते हो, यदि आपको पता चल गया वो हॉस्पिटल में है, फिर तो कुछ देखना ही नहीं पड़ता। आपके सामने ट्रक आ रहा है, आपके सामने काम आ रहा है, आपके सामने पैसा आ रहा है, आपके सामने आपकी माँ आ रही है, आपके सामने आपका बाप आ रहा है, आपके सामने आपका कितना कीमती चीज क्यों नहीं आ रहा है, आप वो सब को त्याग करके आप अपने प्रेम के लिए भागते हो। क्यों? क्योंकि आप उससे क्या करते हो? प्यार करते हो। मसीह की शुरुआत, मसीहत की शुरुआत, परमेश्वर के पास आने के बाद जो एक मसीहत की नींव है वो है प्रेम। जब आप अपनी दुनिया में अपने लोगों से प्यार रखते हो, उसके बदले में, क्योंकि आप उससे प्यार रखते हो इसीलिए आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, राइट? आप उससे प्यार रखते हो इसलिए आप उसके लिए सब कुछ करोगे। यदि आप सैलरी लेकर के आए, आप पहले से डिसाइड कर लेंगे, यार मेरे बच्चे के लिए 500 रुपए अलग, आज इसके लिए टॉय लेकर के आए, पत्नी के लिए ये लेकर के जाना, उसके लिए ये लेकर जाना। क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार रखते हो। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अभी क्या आने वाला, दिवाली आने वाला है। दिवाली पे हम कुछ ना कुछ गिफ्ट करते, कोई आता है, क्या आप उनको वैसा गिफ्ट करते हो जैसे आप अपनी पत्नी को गिफ्ट करते हो? क्या आप उनको वैसा गिफ्ट करते हो जैसे आप अपने बच्चे को गिफ्ट करते हो? क्या आप समझ रहे हो? समझ पा रहे हो? कहने का मीनिंग ये है कि आप जिससे प्यार करते हो, आप उसके लिए एक बाउंडेशन नहीं रखते हो कि इसके लिए इतना ही करना है, सीमा नहीं रखते।
आप अपने प्रेम को एक्सप्रेस करने के लिए आप वहां पे सीमाएं नहीं देखते हो कि यार इतना खर्चा हो जाएगा, उतना खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप उसने आपको प्यार से बोला आज मुझे होटल में खाना है, आप टेंशन नहीं लोगे, आप बोलोगे 2000 रुपए रख ले, कोई भरोसा कोई नहीं कितना खर्चा करा। आप सीधा उठा करके लेकर के चलेगा, ठीक है तेरा मन है, तुझे जो ऑर्डर करना है कर ले, राइट। आप वहां पे हिसाब लगा करके नहीं जाओगे, नहीं 500 ही, 1000 ही, नहीं चलो कोई बात नहीं, आज काफी समय के बाद बोला है, चल ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सामने वाले से प्यार रखते हो। उसी तरीके से मसीह की शुरुआत प्यार से होती है, नींव जो है प्यार है। मसीह प्यार के बिना आप कभी मसीह के रास्ते पे चल नहीं सकते। आज्ञाकारिता बाद में आती है परमेश्वर के प्रति। यदि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम ही नहीं है, आप आज्ञा को कभी नहीं मानोगे, परमेश्वर की बात को कभी नहीं मानोगे, परमेश्वर के पीछे कभी नहीं चल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर से प्यार ही नहीं है ना, राइट। आज जैसे उदाहरण के तौर पे बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं वहां से उनको कुछ होमवर्क मिलता है, उनका मन तो नहीं है होमवर्क करने का, उनका मन तो है खेलने का, लेकिन वो उनकी मजबूरी है कि हमें करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो डंडे मिलते हैं। लेकिन मसीहत में मजबूरी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में मजबूरी नहीं है, तो वहां पे सीधा फंडा है, प्यार करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना है, कोई बात नहीं है, सीधा सा फंडा है। प्यार करना है तो करना है, प्यार करोगे तो आप सारी चीजें करोगे, प्यार नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं करोगे। और यदि आप कुछ नहीं करोगे तो परमेश्वर आपसे नाराज होकर के आपसे मैं रिश्ता कैसे तोड़ देता हूँ, वो नहीं है सिस्टम। उसका रिश्ता कभी नहीं, आपके प्यार के भरोसे पे उसका रिश्ता आपसे नहीं है। उसने आपसे तब प्यार किया जब आप उसको जानते नहीं थे। परमेश्वर का प्यार आपके प्रति अलग है, परमेश्वर का प्यार आपके लिए अलग है। जब आप उसको जानते नहीं थे तभी उसने आपसे प्यार किया, जब आप नशे में थे तब भी उसने आपसे प्यार किया, जब आप झूठ बोलते थे तब भी उसने आपसे प्यार किया, तब भी प्यार किया। आज यदि आपकी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है तो वो ये नहीं बोल देगा चल मेरे पास मत आ, क्योंकि उसने आपको तब अपनाया जब आप अच्छे नहीं थे, जब आप योग्य नहीं थे, उसने आपको तब अपनाया। उसने अपना प्यार आप पे तब प्रकट किया जब आप योग्य नहीं थे। उसने अपना प्यार आप पे तब प्रकट किया जब आप काबिल नहीं थे। उसने अपना प्यार आप पे तब प्रकट किया जब आप कई प्रकार के गलत संगतियों में थे, जीरो थे। उसने आपकी योग्यताओं के अनुसार आपसे प्यार नहीं किया है कि आप कितना भला करना जानते हो, आप कितना धर्म का काम करते हो, आप कितना धार्मिकता का जीवन जीते हो, आप कितना अच्छा बोलते हो, आप कितना अच्छे से जीते हो, आप कितना अच्छे से चलते हो, रहते हो लोगों के साथ में। उस बेस पे उसने आपसे प्यार करके आपको नहीं बुलाया। उसने आपको बुलाया इसलिए क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। इसलिए जब आदम और हवा ने पाप किया, वो उसको तो पता चल गया था ये पाप कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक अनजान व्यक्ति बनकर के उनसे मिलने के लिए आया, उनको ये एहसास कराते हुए मुझे कुछ भी नहीं मालूम है तुमने क्या किया। उसको तो मालूम था, वो तो अंतर्यामी परमेश्वर। नीचा नहीं दिखाना अपने बच्चों, उन्होंने गलती कर दी, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर उनसे रोजमर्रा की जिंदगी की तरह जैसे वो उनसे मिलने आया करता था तब भी उनसे मिलने के लिए आया। और जब वो उससे मिलने के लिए आया, उन्होंने आदम को बोला हे आदम तू कहाँ है। उसने डायरेक्ट चिल्ला करके नहीं बोला आदम मेरे को पता है तूने पाप कर दिया है, कोई बात नहीं। परमेश्वर जब आदम को मिलने आया उसके पाप को लेकर के उसको नहीं बुलाया। जब आदम मुझे पता है तूने गलती कर दी है, आजा तेरे को डंडे मारने का मन हो गया, यहाँ नहीं बोला परमेश्वर। परमेश्वर ने एक ही चीज पूछा हे आदम तू कहाँ है। मैं तो यहाँ हूं, तू कहाँ है। तब आदम ने बोला मैं यहाँ छुपा पड़ा हूँ, मैं नंगा था इसलिए मैं तेरे से छुप गया। तब परमेश्वर ने एक ही चीज बोला तुझे किसने बताया, क्योंकि उसको पता है तेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है तो ये काम करे। तुझे तो पता ही नहीं था ना, जब से तू पैदा हुआ तेरे को तो पता ही नहीं था ना कि तू नंगा है। तेरे को पता कैसे चला, किसने तेरे को इस बात में फंसाया।
तब आदम ने सच्चाई बोली। क्या बोली? जिसको तूने बनाया था, सीधा बोल देता हवा ने, नहीं, जिसको तूने मेरे लिए बनाया था। उसी ने बनाया। परमेश्वर तेरी गलती है। तू हवा नहीं बनाता, मैं पाप नहीं करता। जिसको तूने बनाया हवा, उसकी वजह से मैं पाप में गिर गया। है ना? आज भी हम ऐसे ही करते हैं, है ना? बोल दे, ये सबका है, सबका है, वो अकेले नहीं, हम सबका है। मेरा भी है, मैं भी बोलता हूँ। हम सबका है, कभी कभार जाग जाता है। समझ रहे हो? बट परमेश्वर आपको छोड़ता नहीं है। परमेश्वर ने जब देखा आदम हवा ने गुनाह कर दिया, परमेश्वर झिल्ला नहीं गया वहां पे, और तेरी भला हो, या नहीं किया उसने। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपना प्यार जताया। परमेश्वर ने उनके लिए एक जानवर बलि किया। क्या किया? जानवर बलि किया। उनके लिए परमेश्वर ने पहला बलिदान दिया एक जानवर का, और जानवर का बलिदान देकर के उसके चमड़े से उसके अंगरखे बना करके उनको पहनाया। और अब बोला ठीक है, अब आर्टिका से बात। उसकी गलतियों के बावजूद परमेश्वर ने उससे प्यार करना नहीं छोड़ा। उसने गलती कर दी, उसने गुनाह कर दिया, उसने अपराध कर दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको प्यार करना नहीं छोड़ा। परमेश्वर बोल सकता था, चल वो ये पत्ता लगा करके बाहर जा। परमेश्वर बोल सकता था, मैं तेरे से गुस्सा हूं, मैं तेरे से नाराज हूं, है ना? परमेश्वर ने वो नहीं किया। आपका बच्चा जब कुछ गलती कर देता है, हो सकता है उस वक्त आप गुस्सा कर सकते हो, लेकिन कुछ समय बाद आप वापस जाकर के उसको गले लगाते हो। आपके जो प्रियजन होता है, आप उससे उस वक्त गुस्सा कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ समय बाद आप वापस जाकर उसके साथ में एक मन हो जाते हो, एक चित्त हो जाते हो। क्या समझ रहे? क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। वैसे ही परमेश्वर आपसे प्यार करता है। कब? जब आप कुछ नहीं थे तब भी, जब आपसे गलतियां हो जाती है तब भी, जब तक के आपकी सांसों में सांसें हैं, वो तब तक आपसे प्यार करता रहेगा। मेरे परमेश्वर का प्यार इस बात पे डिपेंडेबल नहीं है कि आप उससे कितना प्यार करते हो, वो बिना शर्त का प्यार है। परमेश्वर का प्यार इस बात पे डिपेंडेबल नहीं है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हो। परमेश्वर का प्यार इस पे डिपेंडेबल है कि वो खुद प्यार है। बाइबल बताती है परमेश्वर प्रेम है। वो प्रेम है, इसीलिए उसने आपसे तब प्यार किया जब आप गुनाहों में थे, अपराधों में थे, पापों में थे, श्रापों में थे, बीमारियों में थे, नशों में थे, रगड़े झगड़े में थे, एक दूसरे के प्रति बैर की भावनाओं में थे, तब उसने आपसे प्यार किया। क्यों? क्योंकि वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर। मान लो उदाहरण के तौर पे, यदि कभी आपका बच्चा पॉटी में गिर गया और वो पॉटी से भर गया, तो क्या आप उससे हिंद करोगे? ना। अरे आप नल ले जा करके उसके ऊपर पानी लगा करके उसको पूरा धुल दोगे। वही आपका परमेश्वर, वही आपका परमेश्वर। आप पापों से लद करके भी उसके पास आओगे ना, उसके पास आ जाओगे ना, बोलेगा कोई बात नहीं बेटा। इसलिए बाइबल में उसने एक दृष्टांत कहा, एक व्यक्ति जो उसको जानता था और एक व्यक्ति जो उसको नहीं जानता था। जो व्यक्ति उसको जानता था वो उसके भवन में जाकर के खड़ा होकर के ऊंचे शब्दों में कहता है, प्रभु मैं उपवास रखता हूँ सप्ताह में, मैं दशमांश देता हूँ, मैं तेरे भवन जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो भलाई का काम करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो एक गुनहगार था, पापी था, अपराधी था, कई प्रकार के गुनाह उसने अपनी जिंदगी में किए थे, वो परमेश्वर के भवन में जाता और जाकर के बोलता, पिता मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि अपनी नजरों को तेरे उस पवित्र सिंहासन की ओर लगा करके, आकाश की ओर उठा करके, ऐसे नजरों को ऊंचा करके तेरे से बात कर सकूं। मैं सर झुकाकर तुझसे बात करता हूँ, बोलता हूँ मैंने गुनाह किए, मैंने अपराध किए हैं, मैंने पाप किए।
इस काबिल भी नहीं हूं कि तेरे उपस्थिति में आ सकूं। तब यीशु ने कहा, किसके अपराध क्षमा किए जाएंगे, किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? तब यीशु ने बोला, उसकी जो अपने आप को नम्र बना करके उसके भवन में आया, उसकी जो अपने आप को दीन बना करके उसके भवन में बैठा, उसकी जो अपने आप को, अपनी गलतियों को अंगीकार करके उसके चरणों में वापस। आप और मैं अपनी बड़ाई ठोक सकते हैं कि मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा, मैं वैसा, लेकिन परमेश्वर चढ़ी हुई आंखों को पसंद नहीं करता। मेरे परमेश्वर को चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं, परमेश्वर को दीन लोग पसंद है, नम्र लोग पसंद। क्या समझ रहे? इसलिए प्रियो, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्यार क्यों करता है। इसलिए नहीं कि आपने भलाइयों के काम किए, आपकी भलाइयों के कामों के अनुसार पिता परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता। वो खुद प्रेम है, इसलिए वो आपसे प्यार करता है। इसलिए वो आपसे क्या करता है? प्यार करता है। पिता आपसे प्यार करता है, इसलिए आज वो आपसे कहता है, क्या कहता है? जैसा मैंने 14 अध्याय के 15 वचन में पढ़ा, यदि तुम उससे प्रेम रखते हो। सबसे पहले उस प्रेम को उसने आप तक पहुंचाया है। कैसे पहुंचाया? यीशु मसीह को सलीब पे कुर्बान करके। उस कुर्बानी के द्वारा उसने अपने प्रेम को प्रकट किया। जब आप उसको नहीं जानते थे तब उसने आपके लिए अपनी कुर्बानी को दिया। जब आप उसको नहीं पहचानते थे तब उसने आपके लिए अपनी जान को दिया। जब आप गुनाहों में थे, अपराधों में थे, पापों में थे, अधर्मों में थे, श्रापों में थे, कई प्रकार के अधर्मों में अपनी जिंदगी को जिए जा रहे थे, तब उसने अपने आप को आपके लिए दे दिया। हालेलुया। इतना प्यार परमेश्वर का आपके प्रति। अब जब आपने मसीहत को जान लिया है, अब जब आपने परमेश्वर को जान लिया है, अब जब आपने परमेश्वर की सच्चाई को जान लिया है, अब वो परमेश्वर पूछता है, अब तू मुझसे कितना प्यार करता है? तूने तो जान लिया मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। तुझे तो पता चल गया है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। मैंने उसको प्रकट कर दिया है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। मैंने तुझे बता दिया मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं कि मैंने तेरे लिए अपने इकलौते बेटे को स्वर्ग में नहीं रख छोड़ा, उसको तेरे लिए पृथ्वी पे भेज दिया, तेरे लिए पृथ्वी पे कुर्बान कर दिया, और तेरे लिए मैंने उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा दिया। अब वो तेरे लिए स्वर्ग में बैठ करके तेरे लिए मध्यस्थता कर रहा है। मैंने अपने प्यार को तो इसके माध्यम से पूरी तरीके से प्रकट कर दिया है। अब मैं ये जानना चाहता हूं, इन सारी सच्चाइयों को जानने के बाद तू मुझसे कितना प्यार करता है। प्यार इसमें नहीं है भैया कि मैं आपके घर आकर के आपको 2 रोटी खिलाऊं। वो नहीं। प्यार वो है जहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा, वहां पे आप क्या करोगे? वो है प्यार, निस्वार्थ, निस्वार्थ, निष्कपट प्रेम, जिसको किसी चीज की कोई आशा नहीं है कि मैं यहाँ पे ये करूंगा इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। वो है प्यार। इसलिए परमेश्वर ने सारी दुनिया के लिए उसने अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया और इस बात को प्रकट किया, तू चाहे मेरे पे विश्वास कर चाहे मत कर, तू चाहे मुझे परमेश्वर मान चाहे मत मान, तू चाहे मेरे बेटे के ऊपर यकीन कर चाहे मत कर, फिर भी मैंने तुझसे प्यार किया है और उसके लिए अपना बेटे को दिया। यह है निस्वार्थ प्रेम जो परमेश्वर ने, वही निस्वार्थ प्रेम की आशा वो आपसे और मुझसे रखता है। निस्वार्थ प्रेम। पता है, एक बार वचन निकाला, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, इसको पकड़ के रखना, इसको छोड़ना नहीं। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, उसका सबसे आखिरी वचन पढ़, 13 का 13।
और अब विश्वास आशा यही है। हाँ यही बात। और अब विश्वास आशा प्रेम या तीनों स्थायी है। पर अब विश्वास आशा प्रेम ये तीनों स्थायी है। पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम क्या बात? पर इनमें सबसे बड़ा क्या है? प्रेम है। विश्वास में, आशा में और प्रेम में, इन तीनों चीजों में बाइबल बता रही है सबसे बड़ा प्रेम। विश्वास भी है। भैया विश्वास नहीं होगा तो हम पहाड़ को कैसे हटाएंगे? फिर बोल रहा है आशा और प्रेम, इन तीनों चीजों में सबसे बड़ा प्रेम। प्रेम प्रेम। आज प्रेम के खातिर ही तो यीशु आपसे चिपका पड़ा है, विश्वास के खातिर थोड़ी नहीं। आपने तो विश्वास तब किया जब आपने उसकी सच्चाई को जाना। उसने तो आप पर प्रेम तब किया जब आपने उसको नहीं जाना, जब आपकी पैदाइश में नहीं। इन सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा। प्रेम से बढ़कर के कुछ भी नहीं। दूसरा, आप कभी भी परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। बता दो, आप कभी भी परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते और आप उतना नहीं करते हो, इसलिए आप लोग उस तरीके से उसको लेकर के नहीं चलते हो। पता है, एक वचन निकालना, रोमियो 5:5 पढ़ो। और आशा में लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे मन में डाला गया है। आप अपने आप से परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते जब तक कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर डाला नहीं जाता। मैं मेरे बच्चे से प्यार इसलिए करता हूं क्योंकि अपनी कोख से जाना है मैंने उसे। पड़ोसी के बच्चे को उतना करके दिखाओ, नहीं होता। वही कभी उतना नहीं होता, नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपनी कोख से जाना है मैंने उसको, इसलिए मुझे उससे इतना प्यार है। वैसे परमेश्वर ने आपको अपनी कोख से जाना है। बाइबल बताती है आपकी आत्मा का बनाने वाला परमेश्वर है, आपकी आत्माओं का परमेश्वर है। तो आपके अंदर जो आपकी जिंदगी है ना, आत्मा, उसका परमेश्वर है वो। आपकी सृष्टि करने वाला आपका परमेश्वर है, इसलिए वो आपसे प्यार करता है। वो आपसे प्यार करने का कारण ये है क्योंकि उसने आपको बनाया है, इसलिए वो उसने आपको पिता बोलने का अधिकार दिया, क्योंकि उसने आपको बेटे के रूप में बनाया है, बेटी के रूप में बनाया। आप उसके बच्चे हो, इसलिए वो आपसे प्यार करता है। आप उससे प्यार नहीं करते क्योंकि आप अपने आप से कभी भी परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को आपके अंदर डाला। और यहाँ पे वचन बता रहा है 5:5 में कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्यार आपके और मेरे अंदर डाला गया। वो पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर परमेश्वर के प्यार को लेकर के आता है, आपको परमेश्वर से चिपका रहने के लिए मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना आप कभी परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके मनों में डाला जाता है, और जब पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपके मनों में डाला जाता है तब आपको परमेश्वर की कीमत समझ में आती है। और जब तक कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं होते जाते, आप उस प्रेम की कीमत को समझ नहीं पाते। इसलिए आप आ गए, कर लिया, चले गए, प्रार्थना हो गई, वचन पढ़ लिया, संगति आ गए। करेक्ट है? क्योंकि पवित्र आत्मा में आप बढ़ नहीं रहे।
तो उस प्रेम में कैसे बढ़ जाओ? राइट? क्योंकि आत्मा के द्वारा ही, पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर डाला गया है। वही पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर में बढ़ने के लिए, प्रेम करने के लिए, परमेश्वर में आगे आने के लिए मदद और सहायता करता है। आमीन। आमीन। इसलिए परमेश्वर यूहन्ना 14:15 में कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। आज्ञा मानना सेकेंडरी पार्ट है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे तभी परमेश्वर की बातों को मान करके परमेश्वर के पीछे अपनी जिंदगी को जीने पाओगे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते, आप कभी भी परमेश्वर की बातों से सहमत नहीं होंगे। क्लियर? सिंपल सा लॉजिक। जिस तरीके से दो प्रेमी होते हैं, उनको आपसी बातें करते हुए घंटों बीत जाते, क्या घंटों बीत जाते, पता नहीं चलता। अरे 4-4 घंटा बीत जाते हैं आंटी। मेरी पत्नी और मैं जब फोन पे बात करते थे, इसकी मम्मी इसको चिल्लाती थी, क्या जवाई को कोई काम धंधा है कि नहीं है? उसके चक्कर में कई बार मैं तो खाना नहीं बनाता था, बनाना तो मेरे को ही पड़ता था। फिर बाद में उठ करके सीधा खिचड़ी छौंक लेता था। बातें करना अच्छा लगता था, एक दूसरे को समझना ज्यादा अच्छा लगता था, एक दूसरे को सुनना ज्यादा अच्छा लगता था। इसलिए जैसी नींद खुली, अरे मेरा बाबू उठ गया क्या? मेरे बाबू ने खाना खाया क्या? समझ रहे? क्यों? क्योंकि एक दूसरे के प्रति प्रेम है, लगाव है, चिंता है। अब जैसे कि बच्चा आपका सो रहा होता है, आप उठ को वैसे उसको जाकर के चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको प्रेम उमड़ रहा है अपने बच्चे के लिए। निस्वार्थ प्रेम है ना। कुछ किया क्या बच्चे ने? नहीं, बच्चा सिंपल सो रहा है, लेकिन आपके अंदर उसके लिए प्रेम है ना। इसलिए जब वो नींद में होता है, आप जाकर के उसको हग करने लगते हो, किस करने लगते हो, उसको गले लगाने लगते हो, उसको प्यार से उठाते हो, करता हो, फिर भी आप उसको गले लगाते हो। आप गुस्सा नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपके मन में उसके लिए प्रेम है। निस्वार्थ प्रेम है आपके अंदर उसके लिए, निस्वार्थ प्रेम। इसीलिए अभी आप उसके लिए करते रहते हो। अभी सुसु भी करेगा चलेगा, पॉटी भी करेगा चलेगा, कुछ भी करेगा, आपका नुकसान भी कर देगा, हजारों की चीज तोड़ भी देगा तो भी। एक बार की बात है, मेरे सबसे बड़े भैया जो है, उनका बेटा जो है थोड़ा सा शरारती है। उनका बच्चा क्या थोड़ा सा शरारती है, तो उन्होंने क्या किया, एक बार वो अंदर बॉल खेल रहा था, वो बॉल खेलते खेलते उसने एलईडी फोड़ दिया। हो गया 20-25 का नुकसान। वो बंदा जाकर के तुरंत ही दूसरा लेकर के आया, तुरंत। बच्चे को नहीं डांटा। क्यों? 25,000 से ज्यादा उसका कीमती उसका बच्चा है। थोड़ा सा डांटा जरूर होगा, लेकिन बच्चे को वैसा नहीं किया होगा जैसा करना चाहिए। जैसा यदि पड़ोसी का कर देता तो अरे तो हम काले पीले हरे नीले सब हो जाते हैं। बड़ी एलईडी थी आंटी, 20-25 की आती है, समझ। बट खुद के बच्चे ने किया तो कोई बात नहीं, ठीक बेटा। दोबारा अकल आ गई है कि हाँ पापा अभी आ गई। नुकसान करने के बाद कई बार हम हमारे जीवन में भी करते हैं ना, कोई बात नहीं बेटा, हो गया, अगली बार से ध्यान कर। क्यों? क्योंकि मैं सामने वाले से प्यार करता हूँ। पड़ोसी को करने दो वो चीज, फिर देखो तांडव। क्यों? प्रेम निस्वार्थ। कैसा प्रेम? निस्वार्थ। जब तक कि आप परमेश्वर से वो निस्वार्थ प्रेम करना नहीं सीखोगे, जैसे आप अपने परिवार से करते हो, अपने बच्चों से करते हो, अपनी पत्नी से करते हो, अपने पति से करते हो, अपने बाकी के लोग से करते हो, तब तक आप परमेश्वर की बातों को मान करके चल ही नहीं सकते। निस्वार्थ प्रेम। कैसा प्रेम?
जब तक आप परमेश्वर से वो वाला प्रेम जो आप अपने बच्चों से कर रहे हो, जब आप अपनी पत्नी से कर रहे हो, जो आप अपने पति से कर रहे हो, जब तक आप वो करना नहीं सीखोगे, आप कभी भी परमेश्वर की बात को मान नहीं पाओगे जैसा परमेश्वर चाहता है। इसलिए जब मैंने पिछले सप्ताह सिखाया, आंटी जी ने बिल्कुल सच बोला, हाँ भैया तकलीफ तो होती है देने में, सच बोला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रति आपका वो प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं देखेगा क्या जा रहा है, प्रेम ये देखेगा मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा जन है। आप प्रेम के बदले में सारी कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हो। जैसे कि आदमी अपने परिवार से प्रेम करता है, वो दिन भर मेहनत में घसीटता रहता है, क्योंकि पता है घर की जिम्मेदारी है मुझे। वो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लेता है, क्यों? अरे थोड़ा सा 100 रुपए ज्यादा का कमा लूंगा, मेरे बच्चे के काम में आ जाएगा, राइट? क्योंकि उसको अपने बच्चे की चिंता है। क्या वो प्रेम आप और मैं परमेश्वर से कर पाते हैं? भैया थोड़ा दोहरा है, भैया थोड़ा दोहरा है ना? सही बोल रहा नहीं बोल रहा? क्योंकि आप परमेश्वर से उतना प्रेम करते ही नहीं जितने आप अपने परिवार से चिपके हुए हो। मैं ये नहीं बोल रहा परिवार से प्रेम मत करो, मैं ये नहीं बोल रहा अपने परिवार से प्रेम मत करो, अपने परिवार से प्रेम करो, उससे ज्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम करो, क्योंकि तुमको वो परिवार देने वाला तुम्हारा परमेश्वर, तुमको कमाने की योग्यता देने वाला तुम्हारा वो परमेश्वर, तुमको पापों की क्षमा देने वाला तुम्हारा वो परमेश्वर, तुमको उद्धार देने वाला तुम्हारा वो परमेश्वर, तुमको छुड़ाने वाला तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हें तुम्हारी गलत जिंदगियों से बाहर निकालने वाला, उस दलदल से खींच करके बाहर निकालने वाला तुम्हारा। तो बताओ तुमको उससे कितना प्यार करना चाहिए? प्रभु मैं और मेरा घर आना बस, ठीक है, तेरा नंबर तो बाद में। यदि आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम है, तभी तो आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहोगे। यदि आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम है, तभी तो आप निस्वार्थ तरीके से परमेश्वर के भवन में खड़े रहोगे। यदि आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम है, तो आपको यहाँ पे जो भी शिक्षा दी जाएगी, आप उसको आंख बंद करके मूंद करके मान लोगे। क्यों? क्योंकि आपका उससे प्रेम है। आप ये टेंशन नहीं लोगे, अरे भैया क्या सिखा रहे हो? क्यों? क्योंकि प्रेम सारी चीजों को ढांप देता है। अरे क्या है क्या नहीं है मेरे को नहीं जानना, मैं तो मेरे पिता से प्रेम करता हूँ, इसलिए भैया ने बोला ये करना है तो ये करना है। वो यदि गलत बोल रहा है तो उसका लेखा लेने वाला परमेश्वर है। प्रेम सोचेगा नहीं। प्रेम क्या करेगा? मार्केट जाएगा और अपने प्रेमी के लिए बेस्ट ढूंढ करके लेकर के आएगा। यस, यदि वो एक दुकान में नहीं मिला, दूसरी जाएगा, तीसरी जाएगा, चौथा जाएगा, पांचवा जाएगा, लेकिन ढूंढ कर लाएगा। मेरे बच्चे को ये पसंद है, मेरे प्रेमी को ये पसंद है, मेरे प्यार को ये पसंद है। प्रेम सारी बातों से ऊंचा, मेरे प्रेम सारी बातों से। पौलुस इस विषय में कहता है, यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मनुष्य की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई। यदि मुझे यहां तक के विश्वास हो कि इस पहाड़ को उखाड़ दूं और प्रेम ना रखूं तो कोई फायदा नहीं। यदि मैं अपनी आत्मा को, शरीर को जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, क्या फायदा? परमेश्वर को सिर्फ अपना लेना प्यार का एक सबूत नहीं है। परमेश्वर को अपना लेना प्यार का सबूत नहीं है। प्यार का सबूत उस बात को मानना।
प्यार का सबूत क्या है? उसकी बात को मानना। अब जैसे उदाहरण के तौर पर, जब मैंने आपको बोला परमेश्वर को ये चीज पसंद नहीं, नशा, आपके मन में आया कि मेरे को छोड़ना चाहिए? आया? जब वो जर्दा खा रहे थे तब मैंने उनको बताया भैया ये लेकर के तो बराका नहीं जा पाओगे, छोड़ना पड़ेगा। भैया मैं जाना चाहता हूँ, छोड़ना भी चाहता हूँ। और उस प्रेम के खातिर उस बंदे ने निर्णय लिया, प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मेरी सहायता कर। उस बंदे ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद 3 दिन उसने खुदा से वही बोला, मैं नहीं लेना चाहता, मेरी मदद कर। 3 दिन में खाता था, प्रार्थना करता था, खाता था, प्रार्थना। फाइनली वो व्यक्ति उस चीज से बाहर आ गया। क्यों? प्रभु मैं करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी मदद कर। वो व्यक्ति छोड़ने की कोशिश करते हुए आगे आता रहेगा, मेहनत करता रहेगा, प्रभु प्लीज मेरी मदद कर। मैं आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ प्रभु, लेकिन ये आदत मेरी भारी है, प्लीज मेरी मदद कर। प्रभु निकालेगा। आज गिर गया कोई बात नहीं, कल गिर गया कोई बात नहीं, परसों गिर गया कोई बात नहीं, 10 दिन बाद संभलना सीख जाऊंगा। लड़खड़ाते यदि 10वें दिन संभल गया तो 20वें दिन में पूरी तरीके से संभल जाऊंगा, क्योंकि मैं 20 दिन तक प्रेम लेकर के चलना सिखाता हूं। प्रेम क्या करना सिखाता है? लेकर के चलना। यदि हम अपने परिवार को लेकर के चलते, कारण क्या है? प्रेम, हमारा रिश्ता है उनसे, प्यार का रिश्ता। इस वजह से तो लेकर के चलते, ये तो कौन लेकर के चलते? वही आपका रिश्ता आपके पिता के साथ होना चाहिए, परमेश्वर के साथ होना चाहिए। और जब आपका वो प्रेम का रिश्ता आपके परमेश्वर से बन जाएगा, आप आज्ञाकारी अपने आप बन जाओगे। आपको टीचना नहीं पड़ेगा, अरे प्रार्थना में क्यों नहीं आते? आपको बोलना नहीं पड़ेगा, संगति को ज्वाइन क्यों नहीं करते, सुबह कॉल क्यों नहीं करते, शाम को कॉल क्यों नहीं करते। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्यार सारी तकलीफों को उठाना पसंद कर लेता है। परमेश्वर को आपसे प्यार था, इसलिए तो अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए उसको तकलीफ नहीं हुई, राइट? उसको तकलीफ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। उसको एक तरफ लग तो रहा होगा, लेकिन उसको एक चीज लग रहा था, ये भी तो मेरा बच्चा है, इसके लिए इसको कुर्बान करना जरूरी है। इसलिए तो यीशु मसीह को सलीब पर दे दिया। समझ? किस वजह से? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। प्रियो, आप कितना करते हो? इसलिए यहाँ पे वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। समझ रहे? आपका बोलना प्रेम नहीं है, आपका करना प्रेम दिखाता है। आप क्या बोल रहे हो इंपॉर्टेंट वो नहीं है। आप बोलने को कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आप जी क्या रहे हो वो दिखाता है कि आप कितना प्यार करते हो। इसलिए मैं बोलता हूं, आप बोलते होंगे मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, लेकिन आपकी जिंदगी में यदि वो मुझे दिखाई ना दे, मैं यकीन नहीं कर सकता आप करते हो। प्रेम अंदर थोड़ी नहीं होता, वो छलक करके बाहर आता है ना। पिता परमेश्वर का प्रेम छलक करके बाहर आया ना, इसलिए यीशु मसीह दुनिया में आया। यीशु का प्रेम आपके प्रति आया ना, इसलिए वो सलीब पर बिना किसी बात के चला गया ना। किसके लिए? आपके लिए। प्रेम दिखाता है, सामने दिखता है, बोली से ही नहीं, जिंदगी से दिखता है, जिंदगी से। इसलिए आपको बोल बोल के थक गए, अरे भैया समय पे आ जाओ। कहीं नहीं, धन्यवाद। प्रेम, प्रेम।
प्रेम अलग है और जो जिम्मेदारियां हैं वो अलग है, उन दोनों को कभी मैच मत कर। जिम्मेदारी जो है, जिम्मेदारी है, उसकी वो मजबूरी है कि उसको वो करना पड़ेगा। आप उसको प्रेम से कंपेयर नहीं कर सकते, वो उसकी जिम्मेदारी है। प्रेम करना अलग है, जिम्मेदारी को निभाना दो अलग बात है। प्रेम निस्वार्थ होता है, जिम्मेदारी जो है वो निस्वार्थ नहीं है, उसको पता ही है तो मेरे को करना ही पड़ेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए जिम्मेदारी और प्रेम को कभी एक मत करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। प्रेम क्या होता है? निस्वार्थ। कोई मेरे लिए कुछ करे चाहे ना करे, प्रभु मेरा तेरे से प्रेम है, मैं ये करूंगा। कोई मुझे अच्छा बोले चाहे ना बोले, प्रभु मेरा तेरे से प्रेम है, मैं ये करूंगा। प्रभु मेरी भाई भाई हो चाहे ना हो, मेरा तुझसे प्रेम है, मैं ये करूंगा। Yes, Amen. आप उसको दिखाओगे, अपनी जिंदगी से दिखाओगे, Yes, आपकी जिंदगी से दिखाई देगा। Right? प्रेम, अब जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं। मेरे को मेरे यीशु से प्रेम था, इसलिए जब उसने मेरे को बोला रेलवे की जॉब छोड़ दे, मेरे को तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मेरी रेलवे की जॉब से बड़ा मेरा प्यार है। राइट? इसलिए तकलीफ नहीं हुई है, नहीं तो कौन है जिसको तकलीफ नहीं होगी? सरकारी जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, एक बार भत्ता लगा तो सीधा सैलरी डबल होती प्रभु। आज वो लोग कम से कम 40-50 हजार रुपए उठाते हैं, मैं भी उठाता हूँ ज्यादा। लाख रुपए ऐसे अभी में भारी रिटायर। हाँ लगभग सही है ना, मैं भी उठाता, डबल हो गया। समझ रहे? बट उस जॉब को छोड़ने के लिए क्या प्रेरित किया मुझे? प्रेम, जो मेरे परमेश्वर के प्रति है। राइट? यस आपका है क्या? यस। मेरे परमेश्वर के प्रति प्रेम है, इसलिए जब उसने मेरे को बोला राजस्थान जाना है सेवा करने के लिए, प्रभु ये घर बार मेरे भाई लोग कब्जा कर लेंगे ना प्रभु, क्या बात कर रहा तू? ऐसे कैसे छोड़ दूं? गाड़ी है ना, 2 मंजिला मकान है ना प्रभु। चुप रहे। कैसे 2 मंजिला मकान, गाड़ी, ये वो छोड़ देता क्या इतनी आसानी से, यदि मेरे को मेरे परमेश्वर से प्यार नहीं होता? पौलुस बोलता है मैंने इन सारी चीजों को कचरा समझ लिया, इसलिए वो यीशु के पीछे आ पाया, नहीं तो वो भी बड़ा धनी व्यक्ति था, अधिकारी था, नहीं छूट पाता उससे। यीशु के टाइम तो बहुत दिखे, वो तो परमेश्वर तो सीधे सब कुछ छोड़ के पीछे हो गए। क्या आप समझ रहे हो? आज हमसे तो छूटने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका आपके परमेश्वर से लगाव नहीं है। आप सिर्फ बोलते हो कि मेरे को लगाव है। मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूँ, प्रेम आपको बांधता नहीं है। प्रेम आपको बांध कर नहीं रखता, वो जबरदस्ती वाला प्यार नहीं होता। प्रेम जो है आपको मजबूर कर देगा कि नहीं मुझे वहां पे होना है। दो प्रेमी जो होते हैं ना, जब उनको पता चल गया ना, यदि उन्होंने एक दूसरे को 4 बजे का टाइम दिया है ना, देखो 12 बजे से तैयारी शुरू हो जाती है उनकी, क्योंकि उनको पता है मैं को रेडी होने को आधा घंटा लग जाएगा, यहाँ से निकल के वहाँ पहुँचने को 2 घंटा लग जाएगा। अरे यार ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है, 3 घंटे भी लग सकते हैं। अरे उसको इंतजार नहीं कराना चाहिए, 15 मिनट आधा घंटा पहले पहुँच जाऊंगा, चल जाएगा, लेकिन लेट नहीं होना है। राइट? क्यों? क्योंकि अंदर से वो प्रेम उमड़ रहा है ना। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप परमेश्वर की बातों को मानोगे, आप जगह पे संगति में होंगे,
आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कितना आता है, परंतु आपको इस बात से फर्क पड़ता है मेरा प्रेमी मेरे को मिलने के लिए संगति में आने वाला है, मैं तो वहां जाऊंगा। मेरा प्रेमी कौन? मेरा यीशु। मेरा यीशु मेरा प्रेमी है, वो मेरे को मिलने के लिए संगति में आएगा, इसलिए मैं वहां जाऊंगा। परमेश्वर का प्रेम, जब तक कि मेरे प्रियो आप उस प्रेम को उस तरीके से नहीं लोगे जिस तरीके से आप अपने परिवार के लोगों को लेते हो, तब तक आप कभी परमेश्वर की बातों को नहीं मानोगे, नहीं जियोगे, नहीं चलोगे। कई बार हमारा प्रेम एकदम चरम पे हो जाता है, अरे धन्यवाद प्रभु तेरा शुक्रिया, तूने ये कर दिया वो कर दिया, धीरे 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 फिर धीरे धीरे अब प्रभु अभी हाथ नहीं उठते, अभी दर्द होता है प्रभु अभी सुबह उठू को नहीं, हवे को नहीं, अभी रात को संगति करूँ को नहीं, नींद आ गया, ये आया ये। प्रेम आपको मजबूर कर देगा उसका इंतजार करने के लिए। प्रेम आपको मजबूर कर देगा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए। प्रेम आपको मजबूर कर देगा परमेश्वर की बातों को पूरा करने के लिए। ये तभी होगा जब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा, और ये आपके अंदर तभी होगा जब आपके अंदर पवित्र आत्मा, क्योंकि उसी के द्वारा तो परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में डाला गया है। आप समझ रहे हो? परमेश्वर तो आपको प्यार बहुत करता है, बहुत करता है, आपकी सोच भी नहीं है। आपके माँ बाप का प्यार भी फेल है, इतना करता है। उसने तो साबित कर दिया, मारो गई मेरा क्या है। क्या आप समझ रहे हो? प्यार जो है वो सारी बातों से बढ़कर के, तब मुझे आपको टेचना नहीं पड़ेगा, संगति क्यों नहीं करते, प्रार्थना में क्यों नहीं आते, जगह पे क्यों नहीं होते, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, मुझे आपको बोलना नहीं पड़ेगा। आप जगह पे मुझे मिलोगे, आपके काम वैसे मिलेंगे जैसा आपके काम होने चाहिए। कब? जब आपका प्यार आपका परमेश्वर के प्रति पहले बार होगा। आज पता है हमने क्या करके रखा है? हमने हमारी चीजों को पहले रखा है, परमेश्वर को बाद में रखा है। इसलिए आज आप पीछे हो। हमारी चीजें पहले है, हमारा पैसा पहला है, हमारा परिवार पहला है, इसलिए आज परमेश्वर हमारा पीछे। मैंने क्या सिखाया? सबसे पहला मेरा परमेश्वर, सबसे पहला मेरा परमेश्वर, उसके बाद मेरा परिवार, उसके बाद मेरी कलीसिया। आपका क्या है? सबसे पहला मेरा पैसा, फिर मेरा परिवार, फिर मेरा परमेश्वर। सही है ना? ये आपके लिए है। हमने तो कहानी उल्टी करके रखी है, तो बताओ फिर आप कैसे परमेश्वर की बातों को मान करके लेकर के चल पाओगे? सही ना? जब तक कि मेरे प्रिय आप परमेश्वर से प्यार नहीं करोगे, आप कभी परमेश्वर की बातों को मान नहीं पाओगे, आप कभी परमेश्वर को प्रायोरिटी नहीं दे पाओगे, आप कभी भी परमेश्वर को पहला दर्जा नहीं दे पाओगे। आपको यदि परमेश्वर को पहला दर्जा देना है, आपको परमेश्वर से प्यार करना सीखना। क्या? प्यार करना सीखना। बिना प्यार आप कभी परमेश्वर में आगे नहीं सकते। आपकी जिंदगी में आप चमत्कार को देख सकते हो डेली, लेकिन प्यार की वजह से, प्यार की वजह से। आपकी जिंदगी में आप देख सकते हो बदलाव को, लेकिन प्यार की वजह से। आपकी जिंदगी में आप देख सकते हो अनहोनी को होनी होते हुए, किसकी वजह से? प्यार की वजह से। हर नामुमकिन चीज मुमकिन होता हुआ देख सकते हो। कैसे? सिर्फ परमेश्वर के प्यार की वजह से। उसके बिना नहीं देख पाओगे, उसके बिना संभव नहीं। परमेश्वर का प्यार पहला, बाकी सारी चीजें
बात। यदि आप परमेश्वर को प्यार करते हो, आप किसी और चीज को उतनी तवज्जो नहीं दोगे, लेकिन यदि आप किसी चीज को तवज्जो देते हो तो आप परमेश्वर के उस जगह पे हाँ पे नहीं हो पाओगे। यदि आपको पता है मैं मेरे परमेश्वर से प्यार करता हूँ, अरे मेरे परमेश्वर को ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा। यदि आप अपने परमेश्वर को प्यार करते हो, आप किसी और चीज को पहले का प्रायोरिटी नहीं दोगे, मौका नहीं दोगे, क्योंकि आपके लिए सबसे पहला आपका परमेश्वर। लेकिन ये तब होगा जब आप उससे प्यार करोगे। वो मैं पैदा नहीं कर सकता। प्यार आएगा, आज्ञाकारिता अपने आप आ जाएगी। प्यार आएगा तो आज्ञाकारिता अपने आप आ जाएगी। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो कि एक नशे वाला व्यक्ति खूब समय से नशा कर, एक समय आया, कहां पहुंच गया? हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल पहुंच गया, डॉक्टर ने बोला यदि बेटा खुद से प्यार करता है तो इसको छोड़ दे, नहीं करता है तो लगा दे। सही है ना भैया? तो डॉक्टर क्या बोलता है कि यदि बेटा खुद से प्यार करता है तो इसको छोड़ दे, और नहीं करता है तो चल कोई बात नहीं, लगा रहे। तो सामने वाले की जब आ जाती है यहाँ तक के, तब बोलता है आप तो छोड़ देना अच्छा है। मैं एक अंकल को जानता हूँ, वो ताड़ी इधर आती है, ताड़ी है ना, गाँव तरफ ताड़ियां मिलती है, नशा, खतरनाक नशा होता है। यहाँ क्या बोलते हैं? तो वो अंकल ना खूब लेता, खूब, लेकिन जैसे ही उसको हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, अरे दूर से नमस्कार, वो तुरंत ही वो बंदे का सब छूट जाता, तुरंत ही वो बंदे का सब छूट जाता। क्यों? क्योंकि उसको शरीर से प्यार है और मरना नहीं है। और डॉक्टर साहब बोल देता है यदि तूने नहीं छोड़ा तो तू तो गया, वो छोड़। और 4-6 महीने फिर वो दवा गोली पे आ जाता है, फिर 6-8 महीने नहीं पिएगा, फिर 6-8 महीने के बाद वापस आ जाता, फिर अस्पताल का चक्कर, फिर छोड़ देगा 6-8 महीने। क्या समझ रहे हो? उसको अपने शरीर से प्यार है। वो बोले मैं मरना नहीं चाहता, मेरे को मरने से मरना नहीं है, शरीर से इतना प्यार। क्या समझ रहे हो? और शरीर के प्यार की वजह से वो उस चीज को छोड़ देते। बोले सबसे पहले शरीर खराब हो रहा है, दूसरा मेरा पैसा भी फालतू में जा रहा है, इसलिए वो उसको अरे दूर कर रहे बाबा। ऐसा चलता रहा। अभी फाइनली पिछले दिनों उनकी जिंदगी में क्या हुआ, उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया। अब वो चीजों को भूल जाते हो, एक थोड़ा बुद्धि भी उनकी कमजोर हो गई। तो क्या होने लगा कि अब वो हॉस्पिटल जा रहे थे, जाते जाते वो भूल गए कि मैं तो मेरी पत्नी को लेकर के नहीं आऊं। वो एक लेडी जा रही थी, उसको चिल्ला रहे अपनी पत्नी का नाम लेकर, अरे इधर किधर जा रही है? तो उसका लड़का आया, अरे पापा मम्मी नहीं है। डॉक्टर ने बोला उस चीज से दूर रहना। वो तब का समय, ये कब की बात कर रहा हूँ मैं आपको, 6-8 महीने की, 5-6 महीने हो गए। तब से तो बंदा बस भैया दूर से नमस्कार। क्या समझ रहे हो? शरीर का प्यार नशे से दूर करने के लिए अब उसको मजबूर कर रहा है। यदि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार होगा, आप अपने आप सारी चीजों से बाहर आ जाओगे मेरे। प्यार जो होता है वो आज्ञाकारिता को बड़ा खूबसूरत बना देता है। आप उसकी बात को मानने से कतराओगे नहीं। किरण दीदी याद है? किरण दीदी का एक देवर, वो अपनी पत्नी को इतना प्यार करता था कि
वो उसके लिए कुछ भी करता, कुछ भी करता। एक बार की बात है, उसकी पत्नी ने उसको बोला मेरे को आइसक्रीम खाना है। उसके पास कम पैसे थे, वो सिर्फ अपनी पत्नी के लिए आइसक्रीम लेकर के आ गया, बाकी किसी को नहीं दिया उसने। बाकी आजू बाजू के लोग देख रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मेरे को तो मेरी पत्नी से प्यार है, मैं इसको ला करके दूंगा। आजू बाजू बच्चे बैठे हैं उसके बड़े भाई के, वो उनको ला करके नहीं दिया, अपनी पत्नी को ला करके दे दिया। ये भी गड़गड़ गड़गड़ खा गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उस बंदे का अपनी पत्नी के प्रति प्यार इतना है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब उस पत्नी को आइसक्रीम की इतनी लत है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये बच्चे लोग पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे कि चाची ने हमको थोड़ी सी आइसक्रीम तक क्या समझ रहे हो? उस पति का प्यार देखो और उस पत्नी का आइसक्रीम के प्रति प्यार देखो कितना, क्या समझ रहे हो? देखो प्यार जो है ना, कुछ नहीं देखता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा। वो तो एक ही चीज बोलता है, प्यार है तो है। तेरे को जो सोचना है सोच, तेरे को खड्डे में जाना है तू जा। अब दुनिया का प्यार पैसा है तो उस पैसे के लिए वो गलत भी करते, कोई फर्क नहीं। दुनिया कुएं में गिरे तो गिरे, मेरे को तो पैसे से प्यार है। मैं तो 50,000 की चीज है 20,000 में खरीद के लाऊंगा, 50,000 ही बताऊंगा। दुनिया खड्डे में गिरे तो गिरे। अभी देखो कितना गलत हो रहा है। वो फ्लाईओवर्स बनते हैं 15, उसके अंदर कल मैं देख रहा था, उसके अंदर एक पूरा का पूरा वो टैंकर होता है ना, ऑयल वाला, पेट्रोल वाला, वो पूरा का पूरा टैंकर समा गया, ऊपर से ऐसा फ्लैट हो गया। वो टैंकर कितना लंबा चौड़ा होता है, पूरा का पूरा टैंकर समा गया उस गड्ढे के अंदर, फ्रेश बना हुआ फ्लाईओवर। मतलब जिसने फ्लाईओवर को बनाया उसको पैसे का इतना मोह है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। आज दुनिया को पैसे का इतना मोह है कि तू जिए चाहे मरे, हम तो मेडिकल लाइन में कुछ भी बना देंगे, जहर भी बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि उनको पैसों का मोह है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जान जा रही है जाए। लोगों ने कोरोना कितना पैसा छापा है, 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचा है। क्यों? पैसा पैसा पैसा। मुद्दा क्या है? पैसे का प्यार। मुद्दा क्या है? पैसों का प्यार। और उस सिचुएशन में वो दे भी देने के लिए तैयार थे लोग, फायदा उठाया। मरना कौन चाहता? कोई नहीं चाहता। पैसा आज नहीं तो कल दोबारा कमा लेंगे। मरना कौन चाहता? जान है तो दोबारा कमा लेंगे, जान नहीं होगी तो इस पैसों को क्या चाटेंगे। इसलिए सबने दे दिया। लोगों को उनके प्रियजनों की लाशें नहीं मिली जलाने के लिए, आखिरी चेहरा तक देखने को नहीं मिला। किसकी वजह से? पैसों का लालच। क्या आप समझ रहे हो? एक प्यार वो होता है मतलबी। आपका आपके परमेश्वर के प्रति कितना मतलबी प्यार है? काई कौन नहीं। समझ में आ रहा? हमारा तो हमारे परिवार के लिए, हमारे पैसे के लिए, हमारे काम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए प्यार है। परमेश्वर के प्रति कुछ भी नहीं। इसीलिए आप पीछे हो, इसलिए आप पीछे, इसलिए वो सब पीछे हैं। वो अपने आप को बुद्धिमान समझ करके मूर्ख बन गए। हमको लगता है हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, नहीं चल रहे। क्योंकि प्यार आज्ञाकारिता को पैदा करता है। जिस तरीके से यीशु का पिता से प्यार था, वो आज्ञाकारी था उसके लिए। पिता तो क्या चाहता है? मैं ये करूं, ठीक है मैं ये करूंगा। पिता तो क्या चाहता है? मैं पृथ्वी पे जाऊं, हाँ मैं जाऊंगा। पिता तो क्या चाहता है? अपनी कुर्बानी दूं, हाँ मैं दूंगा। पिता तो क्या चाहता है? तू जो चाहेगा मैं वो करूंगा पिता, तू जो बोलेगा बस वही करूंगा पिता।
बाकी कुछ नहीं करो, क्योंकि यीशु का पिता के प्रति प्यार है, इसलिए उस प्यार के लिए वो स्वर्ग को छोड़ने को तैयार था। यीशु का पिता के प्रति प्यार है, इसलिए वो सलीब पे जाने के लिए तैयार था। क्या समझ रहे हो? हमारा प्यार तो इस गेट के बाहर ही दम तोड़ देता है। इस गेट के बाहर निकलते ही दम तोड़ देता है। ठीक है, अब तो मेरा प्यार शुरू हो गया, परमेश्वर का प्यार खत्म, वो तो इस गेट के अंदर तक था। सोमवार से शनिवार तक है ना? संडे को यहाँ पे आएंगे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, हाँ भैया प्रभु धन्यवाद तेरा, हालेलुया, प्रभु चमत्कारी है, ये है वो है। और जैसे गेट से बाहर निकलेंगे, अरे यार पीठ तो दुख गई यार, भैया क्या इतना लेट करते हैं, अरे भैया थोड़ा जल्दी किया करो, घर जाके खाना खाना होता है। आपको पता है ना 4 बजे खाना खाते हैं कई बार। इसको तो पिछले सप्ताह कितना 3 साढ़े 3 बजे लेके बैठे थे हम लोग, 3:30 बजे खाना खाने बैठते हैं। जब मेरे घर वालों का फोन आता है, बोलता 9 बजे की संगति है ना, वाला हाँ अभी खाना खा रहे हो, बोला क्या करे यार, धन्यवाद करते हैं। कोई टाइम टेबल ही नहीं है, परमेश्वर के लिए समर्पित है। आप लोग क्या हो? हमसे तो हमारा ही नहीं छूटता। इसीलिए हम पीछे। जब तक आप परमेश्वर से प्यार करना नहीं सीखोगे ना प्रियो, आप कुछ भी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं बन पाओगे। मैं आपको कलीसिया में सिखा दूंगा दशमांश दे दो, आप नहीं दोगे। मैं आपको कलीसिया में सिखा दूंगा समय पे आओ, आप नहीं आओगे। मैं आपको कलीसिया में सिखा दूंगा प्रार्थना करो, आप नहीं करोगे। मैं आपको कलीसिया में सिखा दूंगा बाइबल इस रीति से पढ़ो, आप नहीं पढ़ोगे। मैं आपके लिए 3 टाइम की प्रार्थना रख दूं, चाहे सप्ताह में 10 टाइम की प्रार्थना रख दूं, आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको परमेश्वर के प्रति कोई लगाव। आप वो तभी करोगे यदि आपको लगाव होगा, प्यार होगा। बिना प्यार के आप और मैं कभी बात को नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। संसार का एग्जाम्पल देख करके बता रहा हूं, देख लो। गलत और नहीं बोल रहा हूं, गलत बोल रहा क्या भैया? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। इसीलिए अपना प्यार अपने परमेश्वर के प्रति तैयार करो। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाओ और उसको बोलो, मेरे अंदर पिता का प्रेम डाल दे प्रभु, ताकि मैं मेरे परमेश्वर से प्यार कर सकूं। और जब परमेश्वर के प्रति आपके अंदर प्यार आ जाएगा ना, तब मुझे आपको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। अब आप वो चल करके करना शुरू कर दो, क्योंकि वही आत्मा जिसने तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्यार डाला है, वही आत्मा मेरे अंदर है। वो जो मुझे करने के लिए बोलेगा वही तुमको बोलेगा, और वो तुम उन कामों को कर दोगे, मुझे तुमको बताना नहीं पड़ेगा, तुम खुद उन चीजों को करो। क्या आप समझ रहे हो? प्रेम सारे अपराधों को ढांप देता है। प्रेम क्या करता है? सारे अपराधों को ढांपता है। प्रेम जो है ना, प्रेम सामने वाले गलतियां करेगा, आप बोलोगे कोई बात नहीं, वापस आ जाए। इसलिए पतरस ने प्रभु से पूछा, प्रभु कितने बार माफ करना है? 7 के 70 गुना माफ कर देना। कैसे होगा? जब तू प्यार करना सीखेगा तभी होने पाएगा। इंसान के प्यार से नहीं होने पाएगा, तो किसी को माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी बुद्धि के परे है ये, तेरे अंदर वो सोच ही नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा, वो परमेश्वर का प्यार तेरे अंदर डाल देगा, तब तू माफ करना भी सीख जाएगा, तब तू गिरे हुओं को उठाना भी सीख जाएगा, तब तू लोगों को चलना भी, लेकर के चलना भी सीख जाएगा। कोई उल्टा रिप्लाई दे, वहां पे भी तू उसको बर्दाश्त करके चला जाएगा। पता है, एक प्रभु का जन, अभी पिछले दिनों मैंने बताया था, जयपुर में एक प्रभु के जन की गवाही दी थी ना, कि वो अपना सब कुछ छोड़ करके जयपुर में आया था सेवा करने। वो जब सेवा कर रहे थे, उनके कुछ जूनियर्स थे, सेवक लोग, तो उसमें से एक जूनियर जो था वो भटक गया, सेवा करने वाला, और वो बोलने लगा मैं उस व्यक्ति को नहीं मानता,
वो उस व्यक्ति, ये जो बोल रहा था वो जवान था और जिसके विषय में बात कर रहा था वो थोड़ा बुजुर्ग था। उसको सीनियर की भी कोई वैल्यू नहीं, उसको परमेश्वर के दास की भी कोई वैल्यू नहीं, उसको कोई वैल्यू नहीं। उसने इतना ही बोला, वो उस व्यक्ति नाम लेकर के सीधा, मैं नहीं मानता। उस व्यक्ति को मसीहत में पैदा करने वाला वो, उस व्यक्ति को मसीहत सिखाने वाला वो, उस व्यक्ति को मसीह का रास्ता बताने वाला वो, अब वो उस व्यक्ति का नाम लेकर के बोलता है, मैं नहीं मानता। तब इस परमेश्वर के खादिम तक के वो न्यूज़ पहुंची, तब वो परमेश्वर के खादिम को जिसने न्यूज़ पहुंचाया, तो सारे लोग उस जूनियर व्यक्ति से क्या करने लगे, बैर करने लगे। पता है ये परमेश्वर का खादिम जो जयपुर में सेवा कर रहा था क्या बोला पता है? आपको क्यों जलन हो रही है जब वो मेरे बारे में बोल रहा है? जलन मेरे को करना चाहिए ना, मैं तो जलन नहीं कर रहा, आपको क्यों टेंशन हो रही? आप चुप रहो, आप उसको कुछ नहीं बोलोगे। आपके प्रति कुछ बोला है क्या? आपके प्रति कुछ किया क्या? नहीं किया ना, मेरे प्रति किया ना, मैं देख लूंगा, तुम कुछ मत बोलना। मैं जब इसको सुना मैं शॉक्ड हो गया, प्रभु तेरे लोग ऐसी दुनिया में जिंदा है क्या? वो उस व्यक्ति की बुराई कर रहा है और वो व्यक्ति बोल रहा है तुमको क्या करना, तुम चुप रहो, तुम उसको कुछ नहीं बोलोगे, वो मेरा और उसका मैटर है। मेरे प्रति बोल रहा ना, मेरे को कुछ नहीं बोलना। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला। आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उसका जूनियर जो उसको बोलता था आज उसकी इज्जत करता है। यार सच में वो व्यक्ति खुदा का खादिम था। प्यार लोगों को बदल देता है, आज्ञाकारी बना देता है। वो व्यक्ति अनाज्ञाकारिता से आज्ञाकारिता में आ गया। आप आज्ञाकारिता में कब आओगे? जब आप अपने परमेश्वर को प्यार करोगे। जब आप अपने परमेश्वर को प्यार करोगे, आपको कोई भी चीज ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कोई कीमत चुका रहा हूं। जैसे कि जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, मुझे नहीं लगता मैंने कोई कीमत चुकाई है परमेश्वर के प्यार के बदले में। मैंने अपना घर छोड़ा, मुझे नहीं लगता मैंने कोई कीमत चुकाई है मेरे परमेश्वर के प्यार के बदले में, मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उस चीज से कई गुना बड़ा मेरे अंदर मेरे परमेश्वर के प्रति प्यार है। जब मेरी पत्नी की मेरे से शादी नहीं हुई थी, वो बंदी एक ही चीज बोलती थी, ये कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसके परमेश्वर का प्यार बोल लो, भय बोल लो, इतना है कि ये कभी कुछ गलत नहीं करेगा। यदि उसके पास जाकर के कोई ये भी बोल देता ना, ये किसी लड़की के साथ में घूम रहा था, वो यकीन ही नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसको इसके परमेश्वर के प्रति प्यार इतना है ना, गलत बिल्कुल नहीं करेगा। मेरी पहचान किससे हुई? परमेश्वर के प्यार से हुई। आपकी पहचान क्या है? आपके परमेश्वर के प्रेम के प्रति। आप समझ रहे हो? आप तो आज्ञाकारी बाद में बनोगे, पहले परमेश्वर के प्रेमी बन जाओ। प्रेमी बन जाओगे तो आज्ञाकारी तो अपने आप बन जाओगे। इसलिए अपने प्रेमी को क्या पसंद है वो देखो। लेकिन वो तब कर पाओगे जब पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम तुम्हारे अंदर जो डाला गया उसकी कीमत को तुम समझोगे और उसको तुम बढ़ाओगे। अब मुझसे प्रेम बाद में करोगे, लेकिन पहले आपको परमेश्वर से प्रेम करना सीखना होगा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम कर लिया, मुझसे प्रेम करना सीख जाओगे। ये कैसे संभव है? एक व्यक्ति, जिस तरीके से यीशु ने कहा, एक व्यक्ति दो लोगों की सेवा नहीं कर सकता। वो परमेश्वर की और पैसे की दोनों की सेवा नहीं कर सकता। दोनों से एक साथ प्यार नहीं कर सकता। वो एक को ज्यादा प्यार करेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। समझ में? यदि मैं यदि पैसे से प्यार करता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। यदि मैं पैसे से प्यार करता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैं आज जॉब पे गया हुआ होता। आज संडे की जॉब शुरू हो गई, मंगलवार को छुट्टी मिलती है, पहले संडे को छुट्टी मिलती है। लेकिन जो मैंने किया वो मेरे को कुर्बानी नहीं लगती, वो मेरे को कीमत नहीं लगती कि मैंने यीशु के बदले में कुछ दिया है। नहीं, वो मेरा प्यार है मेरे यीशु के प्रति, इसलिए मेरे को मेरी कीमत नहीं लगती।
आज भी कभी भी मेरी पत्नी से बैठ करके पूछना, कभी मैं उन चीजों को याद करता हूँ क्या? कभी नहीं, क्योंकि मेरे यीशु के सामने वो सारी कीमतें फीकी हैं। मेरा घर, मेरा घर की गाड़ी, मेरा जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट का, सब फीका है मेरे यीशु के प्यार के सामने। एक समय था बड़ी कमी घटी में हमने हमारा समय काटा, लेकिन तब भी हमने इस बात को याद नहीं किया कि प्रभु तेरे लिए रेलवे की जॉब छोड़ करके आया। बहुत कमी में थे, इसको कई बार मैं पिचके तक नहीं खिला पाता था। एक बार खिलाने ले गया, तब थोड़ा खर्चा कम हो गया, थोड़ा गुस्सा आ गया। एक समय वो भी था जो काटा है, लेकिन कभी इस बात को माइंड नहीं किया कि प्रभु तेरे लिए रेलवे की जॉब छोड़ करके आया। क्यों? क्योंकि मेरा मेरे परमेश्वर के प्रति प्यार इतना है कि वो पैसे का नहीं है मेरे अंदर। अब मेरी पत्नी को बैठ करके पूछ सकते हो, ये कभी पैसा 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 करता गया? कभी पूछना उसको। आज भी मौके भरपूर है हमारे पास में पैसा कमाने के, भरपूर है। बैठ करके छाप सकते हैं इजीली। इतना टैलेंट परमेश्वर ने दे करके रखा है, आज भी दे करके रखा है, आज भी कमा सकते हैं। हम दोनों यदि चाहे ना महीने का लाख रुपए आराम से आज भी छाप सकते हैं, यदि हम निर्णय लेकर के निकल जाए आराम से, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन इतनी है और मेरे को आता इतना है कि हम दोनों यदि निकले तो 50-50 हजार तो दोनों कमा लेंगे, इजी कमा लेंगे। लेकिन हमारे परमेश्वर के प्रति प्यार इतना है, प्रभु पैसा तो तेरे पैरों की धूल है, इसलिए आज ये घर ऐसा दिख रहा है। नहीं तो इसको तो बनाना 1 साल का काम हमारा, यो बना दिया, समझ रहे? ये कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर इन सारी चीजों से बड़ा है। मेरे परमेश्वर के प्रति प्यार इन सारी चीजों से बड़ा है, इसलिए आज यहाँ है प्रियो। क्या आप समझ रहे हो? आपका प्यार क्या है आपके परमेश्वर के प्रति? कितना है? समझ? आपका प्यार ही आपको बदलने के लिए मजबूर करता है। यदि मैं यीशु से प्यार नहीं करता, भैया बताओ मैं रेलवे की जॉब छोड़ सकता क्या? संभव है? बिल्कुल भी नहीं। यदि मैं यीशु से प्यार नहीं करता, मैं रेलवे की जॉब ही नहीं छोड़ता। मैं तो फॉर्म भर करके भेज दिया। आज मेरे साथ वाले जितने फॉर्म भेजे थे सब जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो प्यार है जो आज मुझे उस बात को सोचने को भी नहीं देता है। प्यार लोगों के पापों को ढांप देता है, प्यार गिरे हुओं को उठाना सिखाता है, प्यार गिरे हुओं को लेकर के चलना सिखाता है। समझ लो? इसलिए आज सिर्फ इतना सिखाना चाहता हूँ, परमेश्वर के प्रेम के लिए प्रार्थना करो। प्रभु तेरा प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर डालो। कई बार आप सुनते होगे ना, भैया प्रभु के दास लोग 2-2, 3-3, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, यहाँ 6-6, 8-8 घंटा कैसे प्रार्थना कर लेते हैं? वो उनके परमेश्वर के प्रति प्रेम है कि जब वो उसकी उपस्थिति में जाते हैं वो खो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा बीत गए। कई पूरी रात गुजर जाती है और उनको पता नहीं चलता। अच्छा, मैं तो रात को 11 बजे बैठा था, सुबह के 6 बजे, पता ही नहीं चलता। कैसे हुआ? क्योंकि वो अपने परमेश्वर के प्रेम में इतने खो गए कि उनका टाइम के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं था। लेकिन जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, कितना हो गया? अच्छा 20 मिनट ही हुए क्या? चलो अभी 10 मिनट और बैठना है। 15 मिनट की प्रार्थना में 10 बार मत करो ऐसी प्रार्थना। क्या समझ रहे हो? जब आप परमेश्वर से प्यार करोगे ना, सारी चीजें अपने आप आपकी जिंदगी की, चाहे नशा हो, चाहे गलत आदतें हो, चाहे गलत सोच हो, चाहे गलत विचार हो, चाहे गलत देखना हो, चाहे गलत बोलना हो, चाहे गलत जीना हो, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। आपको बदल सकता सिर्फ परमेश्वर का प्यार है। आपको आज्ञाकारी सिर्फ परमेश्वर का प्यार बना सकता है। आपको परमेश्वर के प्रति समर्पित सिर्फ परमेश्वर का प्यार बना सकता है। आपको जिम्मेदार सिर्फ परमेश्वर का प्यार बना सकता है। परमेश्वर के प्यारों ने भिखारियों को बदल दिया,
परमेश्वर के प्यार ने कचरा कूड़ा के अंदर से निकाल करके खाने वालों को बदल दिया। परमेश्वर के प्यार ने व्यभिचारियों को बदल दिया। व्यभिचारी, पता है एक स्टोरी है, एक प्रभु का दास, उसके पास में एक बहन आई। उसने उस बहन को बोला तो संगति आया कर। तो उसने उस बहन ने उस प्रभु के दास को क्या बोली, पास्टर जी मैं रेड लाइट एरिया में काम करती हूँ, उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, क्या करूं? प्रभु के दास ने एक ही चीज बोला, तो संगति आती रहो। पास्टर जी रात को मेरा काम ही है, कोई बात नहीं। महीना, 2 महीना, 3 महीना आती रही। तीसरे या चौथे महीने में बोलती है, पास्टर जी अब ना मैं ये काम छोड़ दूंगी। वो रेड लाइट वाली औरत क्या बोल रही है, पास्टर जी अब मैं ये काम छोड़ दूंगी। अब अंदर से मेरे अंदर आ रहा है कि अब मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरा परमेश्वर मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरा देह परमेश्वर का मंदिर है। मुझे पता चल गया है कि मेरा देह मेरे परमेश्वर का मंदिर है, इसीलिए अब मैं ये काम नहीं करूंगी। तब प्रभु का दास बोला, वेरी गुड, वेरी गुड। परमेश्वर का वचन होता है, जो मेरे मंदिर को नाश करेगा मैं उसको नाश कर दूंगा। उसका मंदिर मतलब हमारा शरीर है, उसको कैसे नाश करेगा? शराब पी के, नशे लेकर। क्या आप समझ रहे हो? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है कि वो आपके नशों को दूर कर सकता है, आपकी बीमारियों को दूर कर सकता है, आपके श्रापों को तोड़ सकता है, आपके बंधनों को खत्म कर सकता है, आपकी हर चीजों को खत्म करके आपको एक नया व्यक्ति बना सकता है। परमेश्वर का प्यार इतना था कि उस प्यार के खातिर पौलुस जैसा व्यक्ति बदल गया। आप क्या बोलते हो ना, आपका बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। पतरस भी बोलता था, ये सारे छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। आपके बोलने में दम नहीं, आपके करने में दम होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि उन 12 में से किसने परमेश्वर को छोड़ा था? वही जिसने बोला था। मेरे प्रियो, मैं आज आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, परमेश्वर से प्यार करो। बिना प्यार दीदी भैया बहनों भाइयों आंटियों नहीं बढ़ पाएंगे आप। संसार का प्यार डुबा देगा, पैसों का प्यार डुबा देगा, इंसान का प्यार खत्म कर देगा, नशे का प्यार मरवा देगा, लेकिन परमेश्वर का प्यार सारी चीजों से तुमको बाहर निकाल देगा। परमेश्वर का प्यार एक अच्छा जीवन जीने के लिए तुमको मजबूर कर देगा। परमेश्वर का प्यार तुम्हारी जिंदगी को यूं पलट करके रख देगा। परमेश्वर का प्यार तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी जिंदगियों को, तुम्हारी बातों को, तुम्हारे चाल चलन को, तुम्हारे चरित्र को, इनफैक्ट तुमको देख करके किसी और को बदलने के लिए मजबूर कर देगा। पता है, एक बार की बात है, जब मैं बाइबल कॉलेज के अंदर था, तब क्या हुआ कि वहाँ पे मेरे को किचन डिपार्टमेंट दिया गया था, और किचन डिपार्टमेंट में से किराना निकालना और खाना का सारा अरेंजमेंट मैं देखता था। तो उस दिन क्या हुआ, मैं नया चावल लेकर के आया था, जिससे मैं बाकी चावल बनाता था। मैंने वो चावल को बनाया तो चावल ऊपर ऊपर को तो पक गया, नीचे नीचे का चावल क्या था, कच्चा था। अब खाना खाने का वक्त है, मुझे पता नहीं चला। अब खाना निकाल करके बच्चों को बांट दिया। बांटने के बाद पता चला भैया चावल तो कच्चे हैं। क्या है? चावल कच्चे हैं। बाद में वहां पे एक स्टूडेंट था, उसको क्या हो गया, जोर के गुस्सा आ गया। उसने आकर के मेरा कॉलर पकड़ लिया। शायद पता नहीं थप्पड़ मारे नहीं मारे, प्रभु जाने, कॉलर पकड़ लिया मेरा ऐसे। अब मैं जो था, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। और उस दिन मेरी ट्रेन थी, मुझे जाना था, तो मैं तो चले गया। मेरे सर को मैंने वो घटना बता दी। घटना बता करके मैं 2 दिन के लिए चले गया, मेरे घर पे कुछ काम था मुझे। 2 दिन के बाद जब मैं आया
जैसे ही मैंने उस गेट के अंदर एंट्री किया, वो बंदा आकर के तो पहले मेरे को गले लगा लिया और मैं एक ही चीज बोला, भैया मुझे माफ कर दो। क्या बोला? भैया मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। किसने एहसास कराया उसको? उस प्यार ने जो वो परमेश्वर से करता था, उसने उसको एहसास कराया कि तूने जो उस भाई के साथ किया बहुत गलत किया। वो मेरे को क्या बोला पता है? भैया मैं 2 रात सो नहीं पाया चैन से, मैं 2 रात चैन से सो नहीं पाया, इसलिए मैं यही वेट कर रहा था वो भाई कब आएगा, मैं कब उससे माफी मांगूंगा, कब वो मेरे को क्षमा करेगा, ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं। और जब उसने माफी मांगा तब जाकर के उसने चैन पाया। क्या समझ रहे? यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है, वो परमेश्वर का प्यार दूसरों को मजबूर कर देगा उनकी जिंदगियों को बदलने के लिए। लेकिन आप दिखाओगे तभी ना। इसलिए प्रार्थना करो परमेश्वर से, प्रभु मुझे तेरे प्रेम से भर। यीशु पिता परमेश्वर के प्रेम से भरा था, इसलिए बाइबल बताती है जब उसने लोगों को देखा तरस खाकर, उनकी तकलीफों पे तरस खाकर उसने उनको क्या किया? चंगा किया। जब कलोरी क्रूस पे चढ़ा था तभी सहने के बावजूद भी उन्होंने माफ किया। यीशु प्रेम से भरा हुआ था, इसलिए वो सलीब पे जाकर के उन लोगों के लिए प्रार्थना कर पाया जो लोग ये बोलते थे कि इसको सलीब पे चढ़ा दे। क्या बोला? पिता इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्या करते? तो उसको क्षमा थी, प्रेम था उसको। क्योंकि प्यार सारे अपराधों को ढांप देता है। यस, प्यार सारे अपराधों को ढांप देता है। इसलिए यीशु को जिसने सलीब पे चढ़ाया, यीशु ने उन्हीं के लिए प्रार्थना करी, पिता को बोला इनका बोझ इनके ऊपर मत डालना। सेम स्पिरिट आप 8 अध्याय में स्तिफनुस के ऊपर देखोगे। 7 अध्याय 7 में 8 में स्तिफनुस ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और बोला पिता इनका लेखा इनसे मत लेना। जिसने उसको जान से मारने का निर्णय लिया, उसने उन्हीं के लिए प्रार्थना किया और बोला पिता इनको माफ कर देना, इसका लेखा इनसे मत लेना। उसमें प्रेम था वो अपने लिए। किसके लिए? जो उसको सलीब पे चढ़ा रहे हैं उसके लिए, जो स्तिफनुस को पत्थरवाह कर रहे हैं उसके लिए। उसके लिए क्या था? प्रेम। उस प्रेम के खातिर वो यीशु भी बोल पाया, स्तिफनुस भी बोल पाया इनको क्षमा। मेरे प्रियो, इतना ही बता करके खत्म करना चाहता हूँ। आपको आज्ञाकारी सिर्फ परमेश्वर का प्रेम बना सकता है। यदि आपका परमेश्वर से प्रेम है, बाकी चीजें आपके लिए मायने नहीं रखेगी। बाकी चीज आपको कोई मायने नहीं रखेगी। आपको धन, आपको संपत्ति, आपका पैसा, आपको ये, आपका वो, कोई मायने नहीं रखेगी। प्यार आपको खींच कर लेकर के आएगा खुदा की संगत में। प्यार आपको खींच कर लेकर के जाएगा प्रार्थना करने के लिए। प्यार आपको खींच कर लेकर के जाएगा आराधना करने के लिए। प्यार आपको खींच कर लेकर के जाता है। यदि प्यार नहीं है तो सब बेकार है। फिर आपको मैं माथा फोड़ करके भी सिखा दूंगा तो भी नहीं सीख पाएंगे, है ना। फिर हम बोलेंगे हनुमान की तरह छीट के दिखाऊं क्या कितना प्यार है। अंदर होगा तो बाहर दिखेगा, अंदर ही नहीं होगा तो बाहर कैसे दिख जाएगा बताओ? राइट? अंदर होगा तभी आप बाहर दिखा पाओगे, अंदर ही नहीं होगा तो आप बाहर नहीं दिखा सकते। आप प्यार दिखाओगे तो दिखाओगे कैसे? अपने कामों से दिखाओगे ना। कैसे दिखाओगे? अपने कामों से दिखाओगे ना। आप बोल करके प्यार दिखाते हो तो मैं कैसे यकीन कर लूं? यस। आप बोल करके बोल सकते हो भैया मैं 2 घंटा प्रार्थना करता, मैं बाइबल पढ़ता, लेकिन आप संगति नहीं आते, मैं कैसे यकीन कर लूं परमेश्वर का प्यार है? परमेश्वर का प्यार निस्वार्थ होता है। प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे को महसूस हो चाहे ना हो, मैं तो संगति आऊंगा। यस। प्रभु ये वचन मेरे को तो मालूम है। बेटा तेरे को वचन मालूम है, लेकिन तू वचन में से जो सारी चीज तेरे को सिखाया जाएगा जरूरी थोड़ी नहीं तेरे को सारा मालूम है। परमेश्वर की उपस्थिति भी तो लेना है। परमेश्वर की उपस्थिति इतनी तुच्छ है। या बोलते हो संडे को आकर के क्या करूंगा?
क्या आप समझ रहे हो मुद्दा क्या है? मुद्दा परमेश्वर का प्यार है, बाकी कुछ भी नहीं। यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्यार है, आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहोगे, वफादार रहोगे, परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार रहोगे, परमेश्वर के प्रति हर समय हर पल तैयार रहोगे। यदि आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है तो आप इंसानों से भी ढंग से प्यार नहीं कर पाओगे, आप किसी से प्यार नहीं कर पाओगे। आप प्यार ही इसलिए करना सीख पाए हो क्योंकि परमेश्वर प्यार है, परमेश्वर के द्वारा प्यार उतर करके आया, वो खुद प्रेम है, उसने प्रेम की एक मिसाल कायम करी है। यदि तुम्हारा गुरु प्रेम है और उसने प्रेम की मिसाल कायम करी है तो बताओ शिष्यों को कैसा होना चाहिए, राइट? इसलिए मेरे प्रियो निस्वार्थ प्रेम रखो यीशु से, निस्वार्थ। प्रभु तू दे तो भी भला, नहीं दे तो भी भला, वो होता है निस्वार्थ प्रेम, वो होता है निस्वार्थ प्रेम। जब हम निस्वार्थ प्रेम से खुदा की उपस्थिति में बने रहते हो, परमेश्वर आपके लिए उपायों को निकालता है, क्योंकि आप निस्वार्थ तरीके से बने हुए हो। परमेश्वर करता है, उसका होता है चमत्कार करना काम है। सब प्रियो इतना ही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का प्रेम आपको आज्ञाकारी बनाएगा, परमेश्वर का प्रेम ही आपको सही रास्ते पे लेकर के जाने के लिए मदद करेगा, परमेश्वर का प्रेम ही सारी चीजों को बदलने के लिए मदद करेगा। उसके बिना नहीं हो पाएगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। इसलिए जब आप घर पे बैठो अपनी प्रार्थना में यही प्रार्थना करो, प्रभु तेरा प्रेम तेरी आत्मा के द्वारा मेरे अंदर जो डाला गया है उसको प्रज्वलित होने दे, उसको बढ़ना दे। यदि आप वो सीख गए, अब बाकी सारी चीजें अपने आप सीख जाओगे। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें।